नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चंद 5% लोग क्या देश को चलाएंगे। ये चंद 5% लोगों पर सारी संपत्ति जाएगी, अथवा संपत्ति आएगी। अगर कोई नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति अपने साधारण घर से उठकर प्रधानमंत्री बन जाता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है। दूसरी बात ये, जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है, ये मनमोहन सिंह के ज़माने शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो सबसे दुखद पहलू है या जो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, उनको ये जॉब देंगे, लेकिन कम पैसों पे देंगे। आप देखा है बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10-10 हज़ार रुपये पर कार्य कर रहे हैं, जो कि मिनिमम वेज से भी कम है। तो क्या इस तरह ही बच्चों को लाखों लाखों रुपए लगा के पढ़ाया जाएगा और इतने कम पैसों पर काम किया जाएगा? क्या इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जिससे कि उद्योगपतियों की जेबें भरती जाएं और पब्लिक गरीब से गरीब होती जाए? क्या यही व्यवस्था चलेगी? क्या ये व्यवस्था फिर लोगों में अनरेस्ट का कारण नहीं बनेगी? और जब ये अनरेस्ट का कारण नहीं बनेगी तो एक नई मुसीबत नहीं खड़ी हो जाएगी, जैसे कि आज नक्सली इलाकों में जो देशद्रोही और चीन वगैरह तो इस ताक में लगे हुए हैं कैसे भी यहाँ के युवाओं को भ्रमित किया जाए। दूसरा ये है कि जब एमएलए और एमपी पेंशन एक दिन जीतने के बाद भी पेंशन लेने का हकदार हो जाता है और वो दो दो पेंशन ले सकता है, तो एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन भी 2003 के बाद ख़त्म कर दी गई है। या तो एमएलए की तरह एमपी की तरह उसको भी बिजनेस करने की साइड में छूट दो, वो भी छूट नहीं दिया आपने। कार्यक्रम ऐसे बना दिए गए हैं। और इवन जैसे केंद्रीय भंडारण निगम में आप 15,000 रुपये ओपीडी के लिए देते हैं, क्या 15,000 में इलाज हो सकता है किसका? ये हमारे लिए, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बड़े शर्म की बात है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ की एमपी एमएलए के लिए सब कुछ है और हम जैसे लोगों के लिए ओपीडी में 15,000 है। और जिसमें यहाँ के एमडी श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं कि फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो एमपी एमएलए के पास के लिए सारा फंड है, इन लोगों के पास पब्लिक के लिए कोई फंड नहीं है। ये विदेशों में इलाज करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं एमपी एमएलए। और ये जीतते किसके वोटों पे? जीतते अपने हमारे वोटों पे है ना। तो ऐसा रिलैक्सेशन क्यों नहीं है? एक एम्प्लॉय जो 30-35 साल नौकरी करके आया है उसको 15,000 ओपीडी देंगे? ये शर्म से डूब के मरने की बात है हमारे लिए। सरकार के लिए हो ना हो, हम इतने बेशरम नहीं हो सकते। और इसको हमने कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिखा है कि केंद्रीय भंडारण निगम में इस तरह का कार्यक्रम है। और मज़े की बात है, जो एमडी है कभी वो बीजेपी के हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के हो जाते हैं, अपने हिसाब से वो कार्य करते रहते हैं। वो तो सेंट्रल सर्विस का आदमी है, उसको पेंशन मिलेगी, वो 2003 से पहले ही रिक्रूट हुआ है। लेकिन हम जैसे लोगों का क्या होगा? क्या हम फांसी लटकाएं? क्या हम अंग्रेज़ों के ज़माने में जी रहे हैं कि सब लोगों को पैसे के अभाव में मरना पड़े? और सीनियर सिटीजन के जितने भी पैसे हैं वो बैंक में जमा कराता है, उस पर भी आप एक तो ब्याज ही बहुत कम कर दिए, माशाल्लाह ब्याज ही इतने कम कर दिए कि आदमी साला वैसे घुट घुट के मर जाएगा। दूसरी बात ये है कि टिकैत विकैत तो ही राजनीति कर रहे हैं, इनको कोई समझ वमझ नहीं है। कृषि कानून बिल बिल्कुल ठीक लाए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसान बेचारा परेशान नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान किसान ही है। और बहुत सारे जो सांसद हैं वो तो किसान के बच्चे हैं, किसान ही जानते हैं। और किसान जो इतने किसान घटते जा रहे हैं वो सारे मजदूर हो रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे जैसी जगह में ई रिक्शा चला रहे हैं, छोले भटूरे लगा रहे हैं या और दूसरे अन्य कार्य कर रहे हैं। हर साल 2 करोड़ लोग खेती छोड़ रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये मजदूरों की बाढ़ आ जाएगी, उनको रोज़गार देना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है, या तो सरकारी कर्मचारियों का भर्ती मत करो अगर सुविधा नहीं दे सकते। सरकार में इतना दम नहीं है, वो सुविधा नहीं दे सकती। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर भी सरकारी कर्मचारी हैं। आपको डॉक्टर कितना टैक्स देते हैं, वकील कितना टैक्स देते हैं, आपने कभी देखा है? नहीं देखा। बस नोटिस आएंगे इनकम टैक्स के तो सरकारी कर्मचारियों को आ जाएंगे रिमाइंडर कि आप अपना रिटर्न भरिए। डॉक्टर और वकीलों के क्यों नहीं करते ये लोग? यह देश ऐसी व्यवस्था से चलेगा? दी अर्थव्यवस्था से ही चलेगा जहाँ एक गरीब का बच्चा 15,000 20,000 की नौकरी करेगा और 1,000 करोड़ लेकर नीरज मोदी और ये सब भाग जाएगा? ये सोचने की बात है। अब देश की पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। इतना गरीब बना दिया देश की पब्लिक को कि वो सामने आ ही ना सके। जो सामने आते हैं उनको कुचलने की कोशिश की जाती है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो अभी इन्हीं बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि
बहुत सारी संस्थाएं जो हैं जिनमें पेंशन तक भी नहीं है, 15,000 ओपीडी में, शर्म की बात। केंद्रीय भंडारण निगम में इससे बड़ी शर्म हो क्या सकती है। और ये शर्म हम सब लोगों की शर्म है। और ये कहते हैं कि 15,000 में इलाज करा लो। 2-3 हज़ार रुपये महीने की जिसके घर में दवाई आती हो और जिसके हस्बैंड वाइफ दोनों बीमार हो तो 6,000 72,000 रुपये क्यों नहीं कैशलेस कर देते। उसमें ये हो जाएगा, गड़बड़ भी नहीं होगी। जितनी दवाई लेगा उतनी दवाई उसको मिल जाएगी। पेनलाइज कर दो सारे हॉस्पिटलों को। अपने जो एम्प्लॉय हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको पेनलाइज किया है, ओपीडी के लिए भी और उसके लिए भी। लेकिन कितनी ये सरकार की एक बेरहमी है, निर्दयता है रिटायर लोगों के लिए कि उनके लिए 15,000 ओपीडी है। जबकि आपको मालूम है कि एलिंग जब एज बढ़ जाती है तो वैसे एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। तो आप सोचिए, किसान के कपड़े देखे आपने कभी, किस तरह गंदे कपड़े पहन के वो रहता है। और ये जितने भी हैं फिल्म स्टार, ये सब वैश्यावृत्ति करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। किसान तो इतना नीचे नहीं कर सकता ना पैसे के लिए। जो इतना नीचे नहीं कर सकता उसी पर कम पर देश चल रहा है। ये गद्दार है तो कहीं भी भाग सकते हैं ऐसे लोग जिनके पास पैसा है। क्योंकि एक राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी की, उनकी एक बात तो निकली है, या स्टिंग ऑपरेशन हुआ जो भी हुआ, कि हम तो देश चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे। यहीं का पैसा खाते हैं, यहीं रहते हैं और यहीं वालों को लोगों को छोटा समझते हैं, बात करना भी पसंद नहीं करते। एक मथुरा की सांसद है, उसको महंगी कार चाहिए, नहीं नाराज हो जाती है। ये क्या आकाश से उतर के आए हैं ये लोग। ये हम लोगों को सोचना है। अब इस देश में एक क्रांति की ज़रूरत है जो कि समानता का वातावरण पैदा करे। ये सामाजिक क्रांति का मतलब हथियार वायलेंस वाली क्रांति नहीं है। आपको ऐसे लोगों को चुनकर भेजना जो आपकी बात रखें। दूसरा, अगर वो आपकी बात ना रखें, कम से कम आप किस तरह उनका घेराव तो कर सकते हो, उनको घर में तो रोक ही सकते हो। भाई आप ये करवाइए, सारी चीज़ें व्यवस्था कराइए। एक एमपी एमएलए को पेंशन मिल जाती है 1-2 महीने बाद ही। अगर 1 महीने के बाद भी सरकार कर जाए, और जो 35-35 साल की नौकरी करके आ रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं दे रहा। जो करप्ट हैं अफसर हैं उनको जेल में डालो, हम कब करें नहीं डालो। ईमानदार लोगों के लिए आपने क्या छोड़ा है। ईमानदार के तो घर वाले भी ताने देते हैं कि आपने कमाया ही क्या है। तो भाई लोगों, ये जो व्यवस्था चल रही है ना, जिसमें ईमानदार भूखा मर रहा है और बेईमान लोग मजे ले रहे हैं, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। यही क्रांति को जन्म देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय। ठीक है भाई।